क्या तुम जानते हो 2018 में हमारा देश भारत तीसरे पोजीशन पर आता था वॉचिंग अपॉन वेबसाइट्स, और 2024 की रिपोर्ट में ये घट के 4 पोजीशन हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। हम इन 6 सालों में एक पोजीशन पीछे हो गए? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम जानते भी हो इस चीज़ का तुम्हारे ब्रेन पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? मैस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मैस्टरबेशन होता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। मास्टरबेशन जब भी तुम करते हो तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता है कि तुम सही कर रहे हो या गलत। पर क्यों? इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, पर आगे मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे ये एडिक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। आप सोच रहे होगे मैं कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ, पर नहीं दोस्त, एक्सपीरियंस बोल रहा है। कुछ साल पहले मैं भी इस चीज़ से सफरिंग कर रहा था। बहुत वीडियोस देखे, टिप्स ट्राई किए, बट नथिंग इज हैपन। तो सवाल ये है कि मैंने छोड़ा कैसे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक वो मेथड बताऊंगा जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और तुम कैसे छोड़ सकते हो। मगर उससे पहले तुम ये जान लो, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। Why we cannot control our brain? डोपामिन, सेरोटोन, ऑक्सीटोन, इट्स फील गुड हार्मोन्स, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब तुम कोई अचीवमेंट अचीव करते हो या किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर कर वहाँ तक पहुँचते हो। एग्जाम्पल के लिए, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने एग्ज़ाम में जी जान लगा के 100 आउट ऑफ 100 लेते आए हो, तब जाकर तुम्हारे ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे तुम्हें फील गुड एंड हैप्पी महसूस होता है। परंतु पॉर्न देखने से या मास्टरबेशन करने से तुम्हारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पूरा हिल सकता है, और यहाँ पे भी इसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होते हैं। कंटिन्यूसली डोपामिन के हाई रिलीज की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इशू भी आपके लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारे ब्रेन का एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और जब ये कंटिन्यूसली डोपामिन के हाई रिलीज की वजह से हैम्पर होते रहता है, तो इस पे नेचुरल सेलुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इसी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग ख़त्म होने लगती है, और इसी को कहते हैं द ब्रेन फॉग। यानी कई बार काम करते समय किसी चीज़ को भूल जाना, या कोई तुमसे इतना सा सवाल पूछ ले कि भाई आसपास किसी होटल में अच्छा खाना मिलता है क्या, तुम उतनी सी भी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल लो हो चुका है, और जितने भी लोग पॉर्न देखते हैं उन्हें ये बात काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। लेकिन एक सिंगल वीडियो से हुआ ये सफ़र एक एडिक्शन में कैसे चेंज हो आता है? तो देखो, तुम जितना ज़्यादा पॉर्न देखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन का टॉलरिंग इंक्रीज होते जाएगा, और जितना ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन का टॉलरिंग इंक्रीज होगा उतना ही तुम्हें क्रेविंग होगी वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन में रहने की, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा डोपामिन क्लेम करने लगते हो। और दुनिया की किसी भी एडिक्शन को उठा लो, उन सब में ये चीज़ कॉमन है, और इसी वजह से तुमको पता भी नहीं चलता और तुम एक एडिक्शन में चलते जाते हो। पर अब सवाल आता है, इस एडिक्शन से निकले कैसे? तुम्हें सच में लगता है कि कोई YouTube वीडियो तुम्हें रोक सकता है इस चीज़ को करने से? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो इस चीज़ को रोक सकते हो। कुछ दिमाग में नहीं घुसा ना? तो YouTube पे तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी विद अ साइंटिफिक प्रूफ, पर जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक घंटा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। देखो, जिस चीज़ में तुम हो उस चीज़ की सबसे बुरी चीज़ ये है कि उस एडिक्शन को तुम जितना छोड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही तुम्हें क्रेविंग होगी करने की। यू रिलेट दिस कि तुम 2 दिन रोक लोगे खुद को या 3 दिन, मगर ये जानकर तुम शॉक हो जाओगे कि इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए कितना समय लगेगा। सिर्फ
7 दिन। और ये एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ज़रूर 7 दिन में इस चीज़ की क्रेविंग बंद हो जाती है, पर इंस्टा या अदर वेबसाइट पे सॉफ्ट रील्स या पॉर्न देखा तो उस टाइम तुम कुछ सोच भी नहीं पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, किसी भी तरह 7 दिन तक खुद को रोकना है और 1 महीने तक सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हें ब्लॉक कर दो जो तुम्हें इस टाइप की रील्स भेजते हैं। बस तुम 1 महीने तक उस चीज़ को देखो ही मत और फिर देखो होता है क्या। ओके वेल, तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें रियलिटी बताई है और तुम यहाँ तक अगर रुके हो इस वीडियो में तो तुम ज़रूर इस एडिक्शन को लेकर सीरियस हो। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि भाई अब करना है, अब कम बैक करना है। गुड लक।